नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है आखिर भगवान सूर्य नारायण को पूजा करने का फल मनुष्य को क्या क्या मिलता है। तो इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देखने वाले सिर्फ एक ही देवता है और वो है भगवान सूर्य नारायण। भगवान सूर्य नारायण की तेजोमय प्रकाश से ही ये पूरा सृष्टि प्रकाशमान है। भगवान सूर्य नारायण को पंचदेव के अंतर्गत एक देवता भी कहा गया है। अनादि काल से ही ऋषि, मुनि, मानव, दानव, गंधर्व, किन्नर, यहाँ तक कि देवता भी भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते आए हैं और निरंतर भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, इस धरती लोक पर बहुत सारे मनुष्य भी ऐसे हैं जो भगवान सूर्य नारायण को विधि पूर्वक पूजा करते हैं और भगवान सूर्य नारायण भी ऐसे मनुष्य की मनोरथ जो है वो पूरा करते हैं। लेकिन भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार, उनकी प्रदक्षिणा एवं उनकी पूजा करने का फल पुराणों में अलौकिक ढंग से बताया गया है। मैं सिर्फ वही आप लोगों तक इस वीडियो के थ्रू से लाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेव के मंदिर बना के सूर्यदेव के विग्रह को भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं तो ऐसे मनुष्यों को भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे मनुष्य के साथ पीढ़ियों तक भगवान सूर्य नारायण के धाम की आनंद प्राप्ति हो सकते हैं। जितने वर्षों तक भगवान सूर्य नारायण की मंदिर बनाकर पूजा करते हैं उतने हजार वर्षों तक भगवान सूर्य नारायण की धाम ऐसे भक्त पा सकते हैं। तो दोस्तों, भारतवर्ष में विभिन्न जगहों पर सूर्य मंदिर अलग अलग स्थित है। जैसे असम, उड़ीसा, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो अगर आप लोगों को समय और सुविधा मिले तो इन सूर्य मंदिरों में आप लोग एक बार ज़रूर जाइए और उनकी विधि पूर्वक पूजा करिए। अगर समय सुविधा ना मिले तो घर में ही भगवान सूर्य नारायण के मंदिर बनाकर उनकी पूजा कीजिए। आप विग्रह भी प्रतिष्ठित कर सकते हैं या यूँ कहे कि आप चित्र भी प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पाए तो प्रत्यक्ष भगवान सूर्य नारायण की हर दिन पूजा ज़रूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, एक भक्त अगर सकाम या निष्काम भाव से भगवान सूर्य नारायण का अर्घ्य, पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि उनको प्रदान करते हैं विधि पूर्वक, और तो भगवान सूर्य नारायण जो है उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान सूर्य ऐसा भक्त जो है भगवान सूर्य नारायण की साम्यता पा जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान सूर्य नारायण को अगर आप प्रतिदिन सुगंधित धूप, सुगंधित पुष्प, उनके लिए कर्पूर या यूँ कहे कि दीपदान आदि जैसे उपहार अगर आप भक्तिपूर्वक भेंट करते हैं तो ऐसे भक्त अपनी अभीष्ट इच्छा जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, भगवान सूर्य नारायण को यज्ञ से भी प्रसन्न किया जाता है। लेकिन धनवान या जो लोक संचयी मनुष्य ही बहुत सारे संसाधन या नाना प्रकार की संभार से युक्त विस्तृत यज्ञ जो है वह संपन्न कर पाते हैं। इसीलिए यदि मनुष्य भगवान सूर्य नारायण को सिर्फ दुर्वा देकर ही उनकी अगर भक्तिपूर्वक पूजा करे तो भगवान सूर्य नारायण जो है उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं और यज्ञ से मिलने वाले जो अभीष्ट फल है, ये अभीष्ट फल उनको मिलते हैं सिर्फ दुर्वा से ही। और दोस्तों, सूर्यदेव को अर्पित करने योग्य पुष्प, नैवेद्य, धूप, गंध या शरीर में लगाने वाला अनुलेप जब पदार्थ है, भूषण, लाल वस्त्र या जो भी वक्ष फल मिलता है, ये सभी चीज़
जब आप सूर्य देव को अर्पण करें तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि ये सभी चीज़ जो है भगवान सूर्य नारायण के अनुरूप होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों कि अगर हम मतलब भगवान सूर्य नारायण की मंदिर में सूर्य देव की विग्रह को अगर पवित्र नदी की जल से या मधु, दुग्ध, घृत आदि से उनकी विग्रह को अगर हम स्नान कराते हैं तो भगवान सूर्य नारायण हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा मतलब जीवन भी वो स्वर्ग लोक के आनंद जैसे फल वो हमें अपने जीवन में देते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारा जीवन भी मधुर दूध दही जैसा संपन्न हो जाते हैं, या यूँ कहे कि हमें जो है शाश्वत मतलब ज्ञान प्राप्त होते हैं। और अगर किसी मनुष्य को शाश्वत ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आप यूँ मान लीजिए कि ऐसे मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति जो है वह मतलब डे टू डे वो बढ़ रहे हैं। और दोस्तों विदेश वंशीय जनक नाम से प्रख्यात जो राजा है, या यूँ कहे कि हेयो वंशी नृपतिगण जो है, ये भगवान सूर्य की आराधना से मतलब अमरत्व बहुत साल पहले ही प्राप्त किए हैं। इसीलिए दोस्तों हम सभी को भगवान सूर्य नारायण की भक्ति भाव से विधिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए, ताकि भगवान सूर्य नारायण जो है वह हम पर प्रसन्न हो जाए और हमारी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण जो है हम सभी की मतलब जीवन में शांति प्रदान करे। और सिर्फ दोस्तों यही नहीं, अभी जो धरती पर चारों ओर विनाश लीला हो रहे हैं, इस विनाश लीला को देखकर मतलब सभी मनुष्य जो है वो अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। लेकिन भयभीत मतलब होना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बात, क्योंकि अगर कोई मनुष्य अपने भक्ति को 2 गुना अगर वृद्धि कर ले तो इस विनाश लीला से सभी मनुष्य जो है वो बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।